सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जयाची महाघोर कर में निमाली खरी ज्ञान दृष्टि तया प्राप्त झाली हिताचाच जो मार्ग दावी जनाला सदा भक्ति भावे नमो त्याजिनाला नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत समंत भद्र गुरुदेव की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि जो हम आप जैसे भव्य जीवों के लिए एक अमृत तुल्य है। यूं संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु नियत है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो इस संसार में अमर बन के आया है। जम किंचिवे उपन्नो तस्य विनाशेन हवति नियमेण। आचार्य भगवान कहते हैं इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियत है। भले ही इस सत्य को आज मनुष्य समझ पाए नहीं समझ पाए, पर इस संसार का सबसे बड़ा अकाट्य सत्य जिसे साक्षात तीर्थंकर भगवान भी नहीं छुड़ा पाए हैं, उसका नाम है मृत्यु, मरण। भले ही माँ भगवान के सामने जाकर 12 भावना में आप कई बार कह चुके होंगे राजा राणा, नहीं बोला? सुनाई नहीं दे रहा क्या? बोला, भगवान को सुनाया होगा ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। आगे किसे कह रहे? हमने दूसरों को तो कई बार सुनाया,
सैकड़ों नहीं हजारों बार आज तक 12 भावना का चिंतन किया होगा, विचार किया होगा, कई बार गुनगुनाया होगा, याद भी किए होगा, पर आज व्यक्ति, आज जीव इस सत्य को संतोष भाई स्वीकार नहीं करना चाहता कि मरना सबको एक दिन। अंतर इतना है, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, हफ्ते में से किसी एक बार मृत्यु सबकी होनी है, पर मृत्यु होनी जब नियत है, सत्य है, तो हमें उस मृत्यु तक पहुंचने के पूर्व अपने आप को, अपने जीवन को, अपने अंतरंग को, अपने बहिरंग को सुधारने की आवश्यकता है। और कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी मान ले, पर ये परम सत्य है कि मिलिंद अगर इतने ही दूध के धुले, इतने ही नेक और इतने ही अच्छे थे, तो खोटे पंचम काल में आलोक जी आना क्यों हुआ? ये भी आपने सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथों की पीएचडी करते हुए पढ़ा होगा, बहुत सारे ग्रंथों के रेफरेंस आपने दिए हैं। ये भी सिद्धांत करणानियों का आपको पता होगा, बहुत सारी कारंजा की माताएं भी ज्ञानी हैं। करणानियों का सिद्धांत यही है, पंचम काल में मनुष्य बना है, मतलब वह सम्यक के साथ उसने जन्म नहीं लिया। पंचम काल में कोई भी जीव सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेता ही नहीं है, ये सिद्धांत है। और सिद्धांत को चाहे जो कुछ कह ले, चैलेंज नहीं किया जा सकता। जब ऐसे खोटे पंचम काल में हम आए हैं, मिथ्या दृष्टि बन के जन्म लेकर आज पुरुषार्थ करने के लिए सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, जैन कुल, ये सब कुछ हमें मिला है, हम अपने समय को क्यों व्यर्थ गमाते हैं? क्यों अनावश्यक रूप से हम अपने बारे में या किसी के भी बारे में सोचकर अपने समय को, अपने पुण्य को क्यों व्यर्थ में गमाते हैं? ये मात्र कहने का विषय नहीं है, विश्वास मानना ये अनुभूति का विषय हुआ करता है। और जब तक तुम जिस अवस्था में हो, श्रावकों, उस अवस्था की तुम अनुभूति नहीं कर पा रहे हो कि मैं एक श्रावक हूँ, मैं एक सच्चा धर्मात्मा हूँ, मैं एक सम्यक दृष्टि हूँ, तब तक ध्यान रखना आपने किया हुआ आपका प्रत्येक क्रियाकांड व्यर्थ है। आलोक जी, क्रियाएं करनी पड़ेगी अपनी जगह पे। ये कह के काम नहीं होगा कि वो तो हो जाएगा, काल लब्धि आएगी। ये भले ही कितना ही सत्य हो, काम काल लब्धि पे होता है, पर काल लब्धि लाने के लिए जीव को पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। और जितना हमारा पुरुषार्थ समीचीन होगा, माँ विश्वास मानना, उतना ही जीवन का, कार्य का रिजल्ट भी समीचीन होगा। अगर हमारा पुरुषार्थ समीचीन नहीं है, हमारा विचार, हमारी सोच, हमारा जीवन जीने का तरीका समीचीन नहीं है, तो जो चाहे कुछ कर ले, कोई भी तुम्हारे एक मिनट के भी जीवन में बदलाव नहीं कर सकता। कल इसी बात को लेकर हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो ये महान और महान दुर्लभ मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला है ज्ञानियों, ये मिलने के बाद भी अगर हम सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए, तो शायद छठे काल में एक दूसरे को कच्चा खाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये एकमात्र ऐसा समय है, एकमात्र ऐसा मौका है जहां हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को सम्यक दृष्टि बना सकते हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ, जीवन में इस खोटे पंचम काल में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर एक बार अपनी श्रद्धा, अपनी सोच को समीचीन करते हुए ज्ञानियों सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करो।
सम्यक दृष्टि जीव ही 7 भयों से दूर होता है। मरण भय, वेदना भय, ये जो 7 प्रकार के भय कहे हैं, डर कहे हैं, उससे वही सम्यक दृष्टि जीव दूर होता है। भले ही एक बार वह सामने बैठे हुए कॉकरोच को देखकर डर ले, पर जो ये अंतरंग के निर्णय हैं, अनंतानुबंधी संबंधी जो डर कसाए बैठी है, उसको उसने जीत के रखा है। और यही डर, यही भय मुझे अपने जीवन से निकालने के लिए उन 4 गुणों को जो पूज्यपाद भगवान ने हमें समझाने का प्रयास किया है, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। याद हो और नहीं हो तो पुनः कह दूँ, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 गुण सम्यक दृष्टि के लक्षण, और वो भी आत्मभूत लक्षण कहे हैं, ना कि अनात्मभूत लक्षण। बाहर के लक्षण तो बहुत सारे अनात्मभूत है। माँ शब्द समझ में आ रहा है? आत्मभूत और अनात्मभूत। किसी ने नीला शर्ट पहना है, किसी ने कुर्ता पहना है, किसी ने चेक्स का पहना है। ये जो पहचान है, ये जो लक्षण है, ये अनात्मभूत है। और व्यक्ति ने आज तक इस अनात्मभूत लक्षण और अनात्मभूत क्रियाओं को लेकर ही अपने आप को धर्मात्मा, अपने आप को बहुत अच्छा मानने का प्रयास किया। पर हकीकत यह है कि जब तक आत्मभूत लक्षण नहीं है, तब तक बाहर के कितने ही अनात्मभूत लक्षण हो, पर वह मेरे जीवन के लिए कार्यकारी नहीं है। ये ध्यान रखना। उपदेश मात्र दूसरों के लिए नहीं, उपदेश स्वयं के लिए भी दिए जाने चाहिए। मात्र सुनने के लिए ही नहीं, सुनाने के लिए नहीं, उसे अपने आत्मसात करने के लिए भी सुनने, समझने की और कहने की आवश्यकता हुआ करती है। ये 4 ऐसे अद्भुत गुण हैं कि जिनको आत्मसात करते ही, जिनको प्राप्त करते ही वह जीव अपने आत्म कल्याण की पहली सीढ़ी को प्राप्त करता है। सम्यक ज्ञान भी आवश्यक है, सम्यक चारित्र भी परम आवश्यक है आत्महित, आत्म कल्याण के लिए। पर ज्ञान को और चारित्र को समीचीन करने के लिए सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वह सम्यक दर्शन है। यूं ही आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन की इतनी सारी महिमाएं नहीं गाई। यूं ही एक सम्यक दर्शन पर कई सारे ग्रंथ और कई सारे व्याख्यान नहीं हुए। आज इस खोटे पंचम काल में आने के बाद सर्वाधिक आवश्यकता किसी की है तो वह हमारे श्रद्धान, हमारे विश्वास और हमारे समर्पण को समीचीन करने की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते ना माँ? बोलो ना। ना भी नहीं कहते, हाँ भी नहीं कहते, यहाँ की माता है। हिंदी समजत नाही का? थेट मराठीत समजेल और समजेल बहुतेक। समझते ना हिंदी? समझता तो बहुत कुछ है महाराज जी, पर हम समझना नहीं चाहते। हकीकत यही है, हकीकत यही है, हकीकत यही है। और तभी आचार्य भगवंतों को लिखना पड़ा, तभी आचार्य भगवंतों को लिखना पड़ा यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति। क्यों हम अनावश्यक रूप से सोचते हैं? आज कई सारे ऐसे युवा, कई सारे ऐसे युवतियाँ और युवा युवती, क्या कई सारे ऐसे जीव, बुजुर्ग भी हो चुके, वृद्ध भी हो चुके, जिनका कोई हाथ पैर नहीं है, ऐसे विचार दिन भर लेकर बैठे रहते हैं। किस लिए? क्या मिला रिजल्ट? कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। जैसा पुरुषार्थ, जैसा पुण्य, जैसा प्रयास ज्ञानी आपने किया है, वैसा ही आपके जीवन में होने वाला है। पर सबके सामने आज ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी समस्या है।
सामने रखी हुई थाली नहीं खा पा रहा है बेचारा, और कल को और आने वाले कल के बारे में सोचकर पूरा वर्तमान खराब करके रख दिया। ये किसी एक दो जीव की कथा कहानी नहीं है। लग सकता है किसी को कि महाराज मुझे उद्देश्य करके कह रहे हैं, पर हकीकत में अगर हर इंसान अपने आप को छान कर देख लेना तो उसे समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जीवन के पड़ाव में ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन हर किसी की आती है। आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर उस सिचुएशन को हमें कैसा हैंडल करना है ये सीखने की आवश्यकता है। ये मेरे श्रद्धा, विश्वास और मेरे समर्पण पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे इन सिचुएशन, कंडीशन को हैंडल करता हूँ। क्योंकि मैं ये पक्का मानना कि जब साक्षात बनने वाले तीर्थंकर भगवान महापुरुषों को कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो मुझे आपको कर्म छोड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जब कर्मों की सत्ता, कर्मों का विपरीत उदय चल ही रहा है तो हमें और विशेष अपने आप को संभालने का प्रयास करने की आवश्यकता है। और यही अपने आप को संभाल लेना, इसका ही नाम आगम में प्रशम कहा है। ध्यान रखना, कहीं बाहर के नहीं, इन 4 गुणों की ही चर्चा हमें करनी है। अगर ये 4 गुण, और मैं तो कहता हूँ 4 नहीं, 4 में से 1 भी आ जाएगा ना तो 3 अपने आप आ जाएंगे। जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है 16 कारण में से पहली मात्र दर्शन विशुद्धि भावना जिसके पास है, शेष 15 भावनाएं वहाँ आएगी ही आएगी, होगी ही होगी। ऐसी ही स्थिति है जिसके पास प्रशम है उसको संवेग, अनुकंपा और आस्तिक गुण मिलेगा। जिसके हृदय में आस्तिक गुण है उसके पास वह अनुकंपा, प्रशम और संवेग गुण होगा ही होगा। पर हम 4 नहीं तो उसका ही कुछ एकाध ही गुण को आत्मसात कर ले। क्योंकि ध्यान रखना, इस खोटे पंचम काल में मिले हुए समय से और मिले हुए मौक़ों से हम अगर चूक गए ना तो पुनः कोई कभी किसी प्रकार से समझाने वाला मिल जाए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इसलिए जीवन के ये जो बेशकीमती समय है, जीवन के ये बेशकीमती जो पल है, ज्ञानियों व्यर्थ मत गमाओ, व्यर्थ मत गमाओ, व्यर्थ मत गमाओ। कुछ नहीं है करने के लिए, सोचने की जगह एक माला ही फेर लो। कुछ नहीं है काम करने के लिए, किसी दूसरे को सुनने की इच्छा नहीं है, हम साधु परमेश जी के प्रवचन ही सुनने बैठ जाए। नहीं आए दिमाग में कोई बात नहीं, कुछ नहीं समझ में आए, ये पक्का है। जब तीव्र कर्मोदय चलता है तो सामने बैठे भगवान भी नहीं समझ में आते। मैं तो कहता हूँ नहीं आए जिनवाणी, नहीं आए तुम्हें प्रवचन समझ में, पर कम से कम सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे तो कभी न कभी प्रशम गुण आएगा, आएगा। पक्का मानना, पक्का मानना। और सुनते 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 2-4 शब्द कुछ लिखने का प्रयास कर लो। आज कभी हम डायरी में लिख लेंगे तो कभी आने वाले समय में जीवन में आधा शब्द, आधा अक्षर तो उतर ही जाएगा। ये पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा, तभी जाकर हम कभी अपने इस श्रेष्ठ पर्याय का श्रेष्ठ सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञानियों, मनुष्य पर्याय जैसी श्रेष्ठ पर्याय प्राप्त कर लेना इतना आसान नहीं है। और मात्र आप मनुष्य नहीं बने हो, जैन कुल और जैन कुल में ही नहीं है, आप तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी प्राप्त करने वाले पुण्यात्मा हो। क्या नगर में, समाज में इतने से ही लोग होते हैं? जिसका जैसा पुण्य का नियोग है वो वैसा ही करेगा। हम क्यों हताश होते हैं? हम किन बातों को लेकर हताश होते हैं? हमें
अपने आप का ही स्थितिकरण, अपने आप का ही उपगोहन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। दूसरों का स्थितिकरण करना बहुत आसान है, दूसरों का उपगोहन करना फिर भी एक अपेक्षा से आसान है, पर स्वयं का स्थितिकरण, स्वयं का उपगहन, स्वयं के प्रति वात्सल्य, स्वयं के प्रति अनुकंपा, स्वयं के प्रति दया प्रकट कर लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों तीर्थंकर भगवान ने हम आपके लिए दिव्य ध्वनि दी? क्या जरूरत थी? क्या वे दिव्य ध्वनि नहीं देते, उपदेश दे नहीं देते, उन ओंकार वाणी नहीं निकलती, क्या उनका तीर्थंकरपना नष्ट होता? क्या उनका केवल ज्ञान समाप्त हो जाता? क्या वे सिद्ध नहीं बन पाते? वो तो सब कुछ संभव हो जाता, वो तो सब कुछ संभव हो जाता, वो तो सब कुछ संभव हो जाता, पर शायद शायद और शायद इसीलिए सिद्धों के पहले अरिहंतों को नमन किया जाता है। कल एक बच्चा पूछ रहा था सम्यक समाधान में, सुना होगा लोग जी, मात्र इतने से उपकार के कारण से अरिहंतों को सबसे पहले रखा, जबकि सिद्ध परम 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 उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, कोई अशुद्धि नहीं है, 100% शुद्धोपयोग का फल भोगने वाले, शुद्ध उपयोग में लीन हो चुके वे सिद्धात्मा शुद्धात्मा है, पर फिर भी उनसे पहले उन अरिहंतों को नमन किया है, क्योंकि उन्होंने हमें हर पल हर समय सही राह दिखाने का प्रयास किया है, सही राह दिखाने का प्रयास किया है, वो भी किसी कर्तृत्व भाव में आकर नहीं। आज समस्या यही है, परिवार में जो भी समस्या हो रही है, कहीं न कहीं माता पिता कर्तृत्व भाव से समझाना चाहते हैं, कर्तव्यों को भूलकर, और वही विकल्प खड़ा हो जाता है। क्योंकि जीवन में क्या, धर्म में क्या, कहीं भी आप जाना, मात्र निश्चय से या मात्र व्यवहार से कभी काम नहीं होता, कभी काम संभव नहीं होता। हमें जीवन के सभी पहलुओं को समझने की आवश्यकता है, और जब तक उसे नहीं समझ रहे हैं तब तक ध्यान रखना, हम एकांतिक होकर जो चाहे कर ले, पर ये पक्का है कि दुनिया के नज़रों में हम कुछ हो ना हो, पर हमें तो पता है कि अरे मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं एकांत से एक पक्ष, एक नए और एक ही वस्तु स्वरूप को लेके बैठा हूँ। क्योंकि जो वस्तु का वस्तुत्व है, अगर शायद किसी जीव को प्रत्येक वस्तु का वस्तुत्व समझ में आ जाए तो उसका जीवन बदल जाए। और शायद इसीलिए आचार्य भगवंत को वस्तुत्व महाकाव्य लिखना पड़ा। क्यों संतोष? पर लिखा तो आचार्यों ने बहुत कुछ है, पर ज्ञानियों हम कितना लख पा रहे हैं श्रावकों, ये तो समझो। क्यों नहीं आप ये समझ पा रहे हैं कि कितनी श्रेष्ठ पुण्य के उदय से आपको ये मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं। ये अगर हमें इस काल में नहीं मिलते तो शायद पता नहीं पुनः मैं कहाँ भटक जाता। इसलिए हमें उन एक एक गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। मैं पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, दूसरों पे दया मत करो। दूसरों पर की गई दया फिर भी फोटो खींचने के लिए हो सकती है, दिखावे के लिए हो सकती है, पर कम से कम अपने आत्मा पर ही दया कर लो। माँ, करते हो क्या? बोलो ना। क्या आप नहीं जानते 5 पाप होते हैं? बोलो हाँ। नहीं जानते? जानते हैं कौन से होते हैं? हिंसा, जोर से बोलो ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों का फल क्या कहा है उमा स्वामी महाराज ने? तत्वाद सूत्र तो बहुत सारे माताओं को रटा है ना। बहुआरंभ परिग्रहतम नारकस्यायुषा। नरक आयु बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करने वालों को ही मिलती है। आप लोग तो
जानते ही नहीं महाराज जी हिंसा क्या होती है, झूठ क्या होता है, कुशील क्या होता है, परिग्रह तो हमारे पास। बहुत बढ़िया, आप ही नहीं कहा, मैं तो रुक गया था। हम जान जान के गलती कर रहे, जान जान के गलती करे, ये मनुष्य को शोभा नहीं देता। गलती हो सकती है, हो सकती है कि हमने गलती की, गलती का फल भी हमें पंचम काल में आने से मिल रहा है, पर पुनः गलती का फल हम समझने के बाद पुनः गलती के रूप में कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, क्या होगा? क्यों मनुष्य पर्याय के इन बेशकीमती समय को माँ हम झूठ, कसाय और पता नहीं किन पापों में व्यर्थ गमा रहे हैं। कसाय भी नहीं जानते होंगे ना माँ? बोलो ना, क्रोध, मान, माया। कितने ज्ञानी बताओ, मुझे सिखा रहे महाराज जी 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। नहीं, हमें मिले हुए इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय के बारे में थोड़ा सा विवेक जागृत करते हुए संवेग भावना लानी होगी। जो संसार, विषय, भोग, कषाय, वासना, इनमें जो हमारा अनादि का संस्कार हमें पुनः ले जा रहा है, उससे ही हमें बचना है। इसका नाम ही तो संवेग है, इसे ही संवेग कहा है। आज तक अनादिकाल से यही भूल करते हुए जीव यहाँ तक आया है। मुझे ऐसा, मुझे वैसा, मुझे ये चाहिए था। थाली में बैठकर बोलो ना, थोड़ा सा नमक नहीं होता, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी खटाई, थोड़ी सी सामग्री इधर उधर होती है, क्या होता है? यहाँ भले ही हम माने नहीं माने, पर सबको सब अपने अपने घर की कहानी पता है। यहाँ तो भगवान के सामने आकर कह रहे हैं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, और रोटी के टुकड़ा, पुद्गल के टुकड़े सही नहीं मिलते हैं तो वह घर में थाली भी सुदर्शन चक्र बन जाती है। क्यों? हम क्यों नहीं अपने इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय के बारे में समझने का, विचार करने का प्रयास कर रहे हैं? जो विषय, भोग, कसाय, इनसे दूर होने का प्रयास है, इनसे अपने आप को बचाने का प्रयास है, इसे ही तो आगम में संवेग भाव कहा है। कितना संवेग है, क्या करे आलोक जी, संवेग में से सम चला गया, मात्र वेग है। विषय कसायों में से संवेग की बात कही थी, सम गायब हो गया, अब विषय कसायों में वेग हो गया है। वेग नहीं, संवेग था। उस वेग को, उस परिणति को, उस परिणाम की गति को कम कर लेना, समीचीन कर लेना, इसका ही नाम संवेग है। बंद करने के लिए नहीं कहा। ध्यान रखना, बहुत सोचने विचार करने जैसी बात है कि कहीं भी इस व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए, अभी सराग सम्यक दर्शन के लिए आचार्य भगवंतों ने नहीं कहा है कि कषाय का त्याग कर लो, विषय भोगों का पूर्ण त्याग कर लो, नहीं कहा। प्रशम यानी उसे कम करके दबा के रख लो। संवेग यानी जो तुम्हारा वेग था उन कषायों का, विषय भोगों का, वासनाओं का, उस वेग को संयम कर लो, संयमित कर लो, नियंत्रित कर लो। क्योंकि जब तक संसार में हो तब तक ये कषाय, ये विषय, ये इंद्रियां, ये सब कुछ रहेगी, पर सब कुछ रहने के बाद भी उसे समीचीन मार्ग दे देना, यही नाम संवेग गुण का है। यही क्रिया उस संवेग गुण की है। शब्दों पर भी अपर चर्चा करें ना तो भी बहुत सारे गहरे रिजल्ट हमें उस मात्र एक एक शब्दों से मिल सकते हैं। डॉक्टर आलोक जी, डॉक्टरेस इसी पे होती है ना। हम कम पढ़े लिखे आपसे, पर डॉक्टरेस इसी पर होती है। एक शब्द, एक विषय, एक वस्तु विषय को लेकर 50 प्रकार से कैसे समझा जा सकता है, इसी को डॉक्टरेस कहते हैं। भले ही हम डिग्री की डॉक्टरेस कर ना पाए माँ, पर अपने भीतर हम अपनी परिणाम परिणति पर विचार करते हुए डॉक्टरेस कर ले। दुनिया को दिखाने कहने के लिए नहीं कि हकीकत में मेरी परिणति, मेरे परिणाम क्या चल रहे हैं, दूसरों को नहीं,
भले ही लगता है सबको कि कोई किसी को सुना रहा है, पर मुझे भी विश्वास है कि जितना 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 मैं तुम्हें समझाता हूँ उससे कई अधिक गुना पहले मैं समझता हूँ। क्योंकि गुरु साधु है तो समझाना दायित्व है, कर्तव्य है। कर्तव्य पूर्ण किया तस्मिच्छा में दुक्कड़म, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमारा काम कहना है, समझाना है। क्योंकि यही कहा, थोड़ा सा तो विचार करो, कहाँ आपसे कहा गया है कि पूर्ण परिग्रह का त्याग करके घर में बैठो, पर फिर भी क्या परिग्रह परमाण व्रत है? कितनी सुंदर व्यवस्था है हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने दी है। जो जिस अवस्था में है उसको उस अवस्था की बात कही, जो जिस अवस्था में है उसको उस अवस्था की बात की, पर हम कोई अवस्था नहीं समझ पा रहे। हम दूसरों की अवस्था, दूसरों की व्यवस्था, दूसरों का सब कुछ तो समझ रहे, पर हम अपनी अवस्था, अपनी व्यवस्था क्यों नहीं ज्ञानी समझ पा रहे? गजब की व्यवस्था, गजब की व्यवस्था। और किसी तीर्थंकर, किसी आचार्य भगवान ने नहीं बनाई, ये तो वस्तु व्यवस्था है। त्रैकालिक थी, त्रैकालिक है और त्रैकालिक रहेगी। कोई नहीं बदलाव कर सकता, कोई नहीं बदलाव कर सकता। पर कितनी गजब की व्यवस्था बनी रखी है, कितनी गजब की व्यवस्था बनी रखी है। सब कुछ नहीं छोड़ने के बाद भी तुम्हें सम्यक दृष्टि बनाकर असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त उपस्थित की। एक विषय नहीं छोड़ा इंद्रिय का, एक भोग नहीं छोड़ा, एक कषाय भी आपने नहीं छोड़ी, पर मात्र प्रशम संवेग इन गुणों को प्राप्त करते हुए आपने नियंत्रण क्या कर लिया? आप असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त प्राप्त कर सकते हो। पर निमित्त निमित्त होते हैं, उन निमित्तों से हमें कैसे, कब, किस प्रकार से प्रभावित होना है, ये निर्णय मेरे ऊपर, मेरे पुण्य और मेरी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ध्यान रखना, निमित्त सबको मिलते हैं, पर निमित्तों का कैसा उपयोग करना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे इस मनुष्य पर्याय रूपी श्रेष्ठ जैन कुल सच्चे देव शास्त्र गुरु रूपी जो ये निमित्त श्रेष्ठ मिले हैं, उसका मैं क्या करूं? कैसे इन निमित्तों का सदुपयोग करते हुए मैं अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करूं? ये निर्णय मुझे करना है, ये निर्णय मुझे करना है। शब्द समझना, मैं पुनः कह रहा हूं, संवेग। बह मत जाओ कषाय में, बह मत जाओ विषयों में, बह मत जाओ पापों में। कितनी सारी छूट और कितनी सारी छूट तुम्हें अवस्था विशेष से दी है। ठीक है, परिग्रह रखना पड़ेगा, परमाण कर लो। कषाय आएगी, हाँ ठीक है, तुरंत संभाल लो। सब निमित्त मिलेंगे, पर फिर भी संभाल लो। यही गजब की बात हमारे जिन शासन की, जैन दर्शन की, जैन धर्म की है। ऐसा खुले दिमाग को और तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच को खुला करने वाला अन्य कोई सिद्धांत, अन्य कोई दर्शन इस धरा पर नहीं है। कई दर्शन हो गए, कई सिद्धांत हो चुके, पर ऐसा अद्भुत सिद्धांत और ऐसा अद्भुत व्याख्यान करने वाला धर्म आपको किसी भूमंडल पर, इस धरा पर मिल नहीं सकता। पर समझ में ज्ञानी उसे ही आएगा, समझ को उसे आएगा, समझ उसे ही आएगा जो समझना चाहता है। समझना चाहता है वो ही सत्य को समझ सकता है। अन्यथा ज्ञानियों ध्यान रखना, मरना सबको एक दिन, मृत्यु सबकी तय है। पर मरने से पहले मैं अपने आप को कैसे ठीक कर लूं, अपने मृत्यु को, अपने मरण को कैसे सुधार लूं, ये प्रयास और ये पुरुषार्थ हमें आखिरी दम तक करना है। मैं पुनः कह रहा हूँ, जो तीर्थंकर आचार्य भगवंतों ने कहा है, कुछ भी आपसे नहीं छुड़ाया, कुछ भी करने के लिए मना नहीं किया है, पर इतना ही कहा है कि करते समय कम से कम होश पूर्वक करो कि मैं कर क्या रहा हूँ, इसका फल मुझे कैसे मिलने वाला है, इतना ही होश रख लो।
इतना ही होश रख लो, इतना ही होश रख लो, क्योंकि बेहोशी से जीते 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 कई जिंदगियां हमने बर्बाद कर ली है। कम से कम आज तो होश में आओ, अभी भी होश में आओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पंचम काल का अभी कुछ शेष बचा है, आयु के भी कुछ अभी शेष निषेक बचे हैं। अभी भी समझ लो, अभी भी समझ लो, हमें अपने स्वयं के लिए क्या करना है। उपदेश तो सर्व सामान्य होते हैं, उपदेश तो सर्व सामान्य होते हैं। जो तीर्थंकरों ने कहा, आचार्यों ने कहा, ग्रंथों में लिखा, वही हम जैसे सामान्य मुनि भी कहते हैं। पर ये ध्यान रखना कि हमें इन सबको सुनते समझते हुए अपने आप को, अपने जीवन को कैसे बदलना है। क्योंकि ये जीवन के बेशकीमती समय लौट के नहीं आ सकते। जो कमान से तीर छूट गया वो तो छूट गया, जो जीवन से समय निकल गया वह निकल गया, अब लौट के आने वाला नहीं है। अब खेद करने से कुछ नहीं होता, आचार्यों ने ये नहीं लिखा कि आप गलती नहीं करो। कहीं पढ़ा आप लोगों ने? बहुत सारी ज्ञानी माताएं बैठी है, माँ बताओ ना, कहीं लिखा कि गलती करना ही नहीं चाहिए? आचार्यों ने चरणानि योग हो, चाहे द्रव्यानि योग हो, चाहे करणानि योग हो, चाहे प्रथमानि योग हो, प्रत्येक अनुयोग में कहा ठीक है बेटा, हो गई, अब आगे संभल जाओ। तस्मिच्छामि दुक्कडम, आगे बढ़ जाओ। छेदो अट्ठावनम होदो मध्यम, निर्ग्रंथ साधुओं के लिए भी सामायिक चारित्र के साथ साथ, आलोक जी दूसरा कौन सा चारित्र कहा? सामायिक चारित्र के साथ साथ दूसरा कौन सा चारित्र कहा? छेदोपस्थापना। क्यों कहा? अगर छेदोपस्थापना सामायिक चारित्र के साथ जोड़कर छठे सातवें गुणस्थान के लिए मुनियों के लिए कहा है, मतलब आचार्य भगवंत का अभिप्राय यही है कि सामायिक में समता परिणामों में जो दोष लगे हैं, वो सामायिक चारित्र में जो दोष लगे हैं, छेदो अट्ठावन होदो मध्यम, छेदोपस्थापना से पुनः वापिस हो जाओ। इसलिए प्रायश्चित, इसलिए प्रतिक्रमण, इसलिए सब कुछ लिखा है। हो गई गलती, पर गलती को गलती मानो बेटा, गलती को गलती मानो। हो गई, ठीक है, छोड़ दो, आगे बढ़ो, तो काम हो पाएगा, नहीं तो काम होने वाला नहीं है। ये संवेग है, वेग आते ही उसे नियंत्रित कर लेना, चाहे विषयों का हो, कषायों का हो, पापों का हो, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, उसको समीचीन कर देना, सही दिशा दे देना, इसका ही नाम संवेग है। वेग नहीं कहा, स्टॉप भी नहीं कहा, पर जैसे सिग्नल होते हैं ना, लाल, पीला और हरा, ये बीच का स्थान बताया है, ना लाल ना हरा। पीला का अर्थ क्या होता है संतोष भाई? तुम्हारे सोलापुर में है ना बहुत सारे सिग्नल, पीला क्यों लगता है? देखो और जाओ, ना रोका है ना आपको भेजा है, इतना ही संकेत है कि भाई देखकर संभल कर चलो, तुम्हें आगे चलना ही है। जो भी हमारे आगम में व्यवस्थाएं कही है, बिल्कुल बिल्कुल वह पीला, जहाँ हरा देना है वहाँ हरा का है, जहाँ लाल का है वहाँ लाल का है। पर जो मध्यम मार्ग का ये उपदेश दिया है, ये यही है कि देख कर चलो, देखभाल कर चलो। अगर मुझे अपना हित करना है तो मुझे भी इस मध्यम मार्ग को समझते हुए प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक इन गुणों का आत्मसात करना होगा। कल प्रशम के बारे में समझ रहे थे, आज संवेग के बारे में समझ रहे हैं। एक एक दिन एक एक गुणों को समझ तो ले ही। सुनने में क्या जाता है? क्यों माता? सुनने में क्या जाता है? सुना रहे महाराज जी, हम सुन लेंगे सर। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं ना, कितने ही कुछ कहो, जिनको नहीं सुनना है, हाँ सुनते 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 सुन लिया। कम से कम आज सुनेंगे, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, प्रतिदिन सुनेंगे, हर जन्म में सुनेंगे, कभी तो कल्याण होगा।
जब कभी आँख खुलेगी, जब कभी आँख खुलेगी, जब कभी आँख खुलेगी, तब समझ में आएगा कि हित करने वाले ने वास्तव में मेरा हित किया था, कि मेरी मंत्र की, मेरी कसाय की पुष्टि ना करते हुए अहित किया था। ये समय पे समझ में आ जाएगा, समय पे समझ में आ जाएगा। समझदार व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अरे मैंने तो दुनिया का अच्छा किया, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचता रहा, पर दुनिया मेरे लिए क्यों ऐसा सोचती है। दुनिया जो सोचे वो सोचे, पर ये पक्का मानना प्रणत सागर जी, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, चाहे सामने वाला कुछ कहे। हमारा अभिप्राय अच्छा होना चाहिए, हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, हमारा ही क्या, संसार के प्रत्येक प्राणी का काम होना चाहिए। क्या करूं, घड़ी का समय बहुत जल्दी जल्दी भाग जाता है, बहुत जल्दी जल्दी भाग जाता है। कल उस अनुकंपा दया के विषय में भी चर्चा करेंगे, समय पे आओगे तो। क्या करूं, जाने का समय, डिपार्चर समय तो रोका नहीं जा सकता ना, अराइवल कितना ही हो, कभी भी हो, पर जाने का समय तो ट्रेन का पक्का ही होता है। इसलिए हम समझे, सोचे, विचार करें कि जीवन में हमें जो ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली है, उस मनुष्य पर्याय का हमें करना क्या है। ऐसे सैकड़ों बार प्राप्त करते हुए हम पुनः भूल करते हुए इस खोटे पंचम काल में आए हैं। प्रमाण पत्र है कि कहीं न कहीं भूल की थी, उसका नतीजा पंचम काल में आकर हमने प्राप्त किया है। अभी भी संभलने का समय है, अभी भी संभलने का समय है, पर संभलने के लिए पहले हमें अपनी भूल, अपनी गलती का एहसास करते हुए उसके लिए पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित ग्रहण करना होगा, तो कुछ काम हो पाएगा। नहीं तो जैसे आए थे वैसे ही इस पर्याय से चले जाएंगे। जाना है ना, नहीं जाना, घर की पूछ रहा हूँ, शायद हिंदी समझ में नहीं आता, जायचं आहे ना घरी। तेच भांडणं, तीच कसाय, सगळं तेच करायसाठी, तेच करत करत तर इथपर्यंत आलो है। अब थोड़ा सा समय मिला है अपने आप को संभलने का और समझने का, तो उसका सदुपयोग करते हुए हम अपने आप को, अपने जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे पर दया, दूसरे पर अनुकंपा करने से मुझे क्या मिलता है, क्यों कहा है, इसके विषय में कल अगर समय मिला तो कल चर्चा करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।